सबसे पहले आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ। 4 फरवरी को जो है वर्ल्ड कैंसर डे यानी विश्व कैंसर दिन मनाया जाता है और उस अवसर पर आज हम आपको थोड़ा जानकारी देना चाहते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, कैंसर शब्द सुन के जानकारी या कोई भी भावना के पहले केवल डर और उसके बाद किसी के मन में उससे ज़्यादा मौत की डर आ जाती है। आज ये चीज़ हम दूर करना चाहते हैं और इसके लिए हम आपको सही जानकारी देना चाहते हैं। आज हमारा ध्यान इस कैंसर पर होगा जो महिलाओं में आमतौर पे पाया जाता है, खास करके भारत की महिलाओं में। वो है ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन की कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जिसे गर्भाशय के मुंह का कैंसर होता है। इस बारे में जानकारी हमारे डॉक्टर्स आपको देंगे। उसके बाद हम सब यहाँ पे मौजूद है आपकी सहायता करने के लिए। यदि आपको कुछ भी सवाल पूछना है तो हमारी पूरी टीम यहाँ पे है। पहले मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर आस्था को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सबने नाश्ता किया है ना? गुड मॉर्निंग। तो आज हर साल हम 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। तो इस साल हम आपको ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर के बारे में जानकारी और जागरूकता फैलाने आए हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कैंसर है। हर साल 20 से 30 लाख नए केसेस हमेशा सामने आते हैं और हर 22 में से एक महिला इस कैंसर से पीड़ित होती है और हर 40 में से एक महिला की इससे मृत्यु होती है। लेकिन एक अच्छी बात है जो हमें हौसला देती है कि 60% पीड़ित लोग इस कैंसर को मात देने में सफल भी हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही समय पर अपना इलाज शुरू किया और इसी अंक को हमें और बढ़ाना है, 70, 80, 100 तक पहुंचाना है। इसीलिए आज हम आपको इस कैंसर के बारे में जानकारी देने आए हैं ताकि आप सभी इसका वक्त रहते पता लगा सकें और सही समय पर अपना इलाज शुरू कर सकें। तो ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर आखिर होता क्या है? किसी भी कैंसर की तरह इसमें हमारे बॉडी के सेल्स को कुछ ऐसे सिग्नल मिलते हैं जिस वजह से वो अनगिनत तौर पे बढ़ने लगते हैं और ये जो सिग्नल्स है वो सबसे पहले हमारे ब्रेस्ट के सेल्स को मिलते हैं और हमारे ब्रेस्ट में सबसे पहले अटैक होता है, इसीलिए इसे ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। और किसी भी कैंसर की तरह यदि आपने सही समय पर इसका इलाज नहीं किया तो यह हमारे बॉडी के किसी भी हिस्से में फैल सकती है। लेकिन सही समय पर इसका इलाज करने और इसका पता लगाने की जिम्मेदारी सबसे पहले किसकी है? डॉक्टर की नहीं, बल्कि सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी है कि आप समय पर अपने डॉक्टर का दरवाज़ा खटखटाओ। लेकिन आपको कब मालूम पड़ेगा कि डॉक्टर के पास आखिर जाना कब है और किन लोगों को ये कैंसर हो सकता है? इसीलिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि ये आमतौर पर किन लोगों में पाया जाता है और इस कैंसर के लक्षण क्या है। तो सबसे पहले ये ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है। आदमियों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है लेकिन उसका प्रतिशत बहुत कम है और ये उन महिलाओं में ज़्यादा देखा गया है जिनको माहवारी यानी पीरियड्स 12 से पहले शुरू हो जाते हैं और जिनका माहवारी बंद होने का उम्र बहुत लेट है, जैसे 55 के बाद। और उनमें भी देखा गया है जिनके परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर, आपके माता को, पिताजी को, आपके बहन को, आपकी फैमिली में किसी को ये कैंसर हुआ होगा, या अगर आपको पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और आपने उसका ट्रीटमेंट लिया है, या फिर आप बार बार रेडिएशन से एक्सपोज होते हो, या फिर अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन करते हो, तो इन सभी लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। अभी हम ये जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या है। तो ये सबको दिख रहा है? आवाज़ आ रही है ना मेरी पीछे तक? तो सबसे पहला लक्षण है कि अगर आपको आपके ब्रेस्ट में कहीं भी कोई भी गांठ महसूस हो, चाहे वो गांठ छोटी हो या बड़ी हो, उसमें दर्द हो या ना हो, क्योंकि आमतौर पर हमारा आदत है यदि हमको गांठ में दर्द नहीं होता है तो हम जल्दी डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर का गांठ होता है उसमें शुरुआत में कोई भी दर्द नहीं होता, इसलिए आपको कहीं भी कोई गांठ महसूस हो तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा लक्षण, यदि आपको आपके निप्पल से कोई भी डिस्चार्ज निकलते हुए दिखे, चाहे वो खून हो, पस हो, दूध जैसा हो, पानी हो, कुछ भी हो, आपको डॉक्टर के पास जाना है। तीसरा लक्षण, यदि आपको आपके ब्रेस्ट में कहीं कोई गड्ढा होते हुए दिखे, कोई डिम्पल दिखे, स्किन अंदर की तरफ जाता हुआ दिखे, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। चौथा लक्षण, आपके ब्रेस्ट में या निप्पल्स की जगह आपको पेन हो जो आपके पीरियड्स के रिलेटेड ना हो। पांचवा, आपका निप्पल बाहर की तरफ होने की जगह अंदर की तरफ हो जाए या सिकुड़ जाए, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। छठा लक्षण,
यदि आपका जो स्किन है वो बिना कोई चोट लगे, वो ब्रेस्ट का जगह, जो स्किन का जगह है उसमें बिना कोई चोट लगे वो लाल हो जाए, उसका कलर बदलने लगे, आपकी स्किन का टेक्सचर बदलने लगे, वो कड़क हो जाए, या संतरे का छिलका जैसा दिखता है ना उसमें बहुत सारे गड्ढे दिखने लगे आपको आपके ब्रेस्ट में, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और एक लक्षण है कि आपको आपके सिर्फ ब्रेस्ट में ही नहीं, आपको आपके बगल में या ब्रेस्ट के आसपास कहीं भी आपको कोई भी गांठ महसूस हो, छोटा बड़ा दर्द हो ना हो, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। और लास्ट लक्षण है कि आपका आपके ब्रेस्ट में कहीं भी कोई सूजन दिखे। इन सभी में से कोई एक भी लक्षण यदि आपको दिख रहा है, आपको कोई संकोच हो रहा है, तो आपको देरी नहीं करनी है, डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन इन सभी लक्षण का पता आप तभी लगा पाओगे जब आप स्वयं अपने शरीर पे ध्यान दोगे, स्वयं अपना स्तन परीक्षण करोगे। और ये स्तन परीक्षण आपको कैसे करना है, कब करना है, किन महिलाओं को करना है, कितने बार करना है, ये सब आपको डिटेल में डॉक्टर देवयानी समझाएंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये स्तन का परीक्षण किन महिलाओं को करना जरूरी है। तो जिन महिलाओं की माहवारी शुरू हो चुकी है वे सब ये परीक्षण कर सकती है। तो ये परीक्षण अभी करना कब है? अपने पीरियड्स खत्म होने के 5 दिन बाद हर महीने में एक बार आपको ये परीक्षण जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये स्तन का परीक्षण आप स्वयं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 5 या 10 मिनट लगेंगे, बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। बस अपने बाथरूम के शीशे के सामने खड़े हो जाना है और अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि आपके स्तन में कोई बदलाव तो नहीं हो रहा है, उसका शेप ठीक है या नहीं, उसकी साइज ठीक है या नहीं, निपल से कोई खून दूध जैसा डिस्चार्ज या पानी कुछ निकल तो नहीं रहा, पस तो नहीं निकल रहा, उसके ऊपर की चमड़ी किस तरह की है और दोनों एक समान है या नहीं, ये सब आपको आपके मिरर के सामने खड़े होकर अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, इसके बाद आएगा स्टेप नंबर 2। इसमें क्या करना है कि आपको अपने हाथ को अपने सर के ऊपर इस तरह से रखना है और फिर से स्टेप 1 में जैसे हमने ऑब्जर्व किया वैसे ही फिर से सब चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। फिर आता है स्टेप नंबर 3। इस स्टेप में आपको आपके स्तन को एग्जामिन करना है, यानी छू कर देखना है। ये सबसे ज़रूरी स्टेप है। इसके लिए सबसे पहले अपने हाथ अपने सर के ऊपर रखें, फिर अपने हाथ के इन 3 उंगलियों से आपको एग्जामिन करना है। ठीक है, अपने हाथों की उंगलियों की टिप को इस्तेमाल ना करें, इस तरह ऐसे नहीं करना। पल्प ऑफ द फिंगर्स यानी उंगलियों के इस भाग को आपको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी उंगलियों को लेकर ऐसे आपको गोल गोल सर्कुलर मोशन में आपके स्तन को या ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। इसमें खबरदारी एक बात की लेनी है कि आपके अंगूठे और उंगली के बीच में ऐसे स्तन के स्किन को पकड़ के एग्जामिन बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ऐसे एग्जामिन करोगे ना तो आपको हर जगह पे गांठ महसूस हो सकती है, तो इससे बचे, ऐसे नहीं करना। आपके 3 उंगलियों के इस भाग से आपको सर्कुलर मोशन में इस तरह से एग्जामिन करना है। सबसे पहले आपके स्तन को ऊपर से नीचे तक ऐसे सर्कुलर मोशन में और फिर नीचे से ऊपर तक ऐसे सर्कुलर मोशन में गोल गोल घुमाते हुए एग्जामिन करें और फिर अंदर से बाहर की तरफ वैसे ही सर्कुलर मोशन में एग्जामिन करें। ठीक है, इसके बाद ये हो गया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में आपको आपके बगल के नीचे वैसे ही अपनी 3 उंगलियों के इस भाग से एग्जामिन करके देखना है कि कोई गांठ आपको दिख रही है या नहीं, महसूस हो रही है या नहीं। और फिर स्टेप नंबर 5 में ये जो हमारा कॉलर बोन या शोल्डर बोन है, उन्हीं 3 उंगलियों से उसके ऊपर भी ऐसे गोल गोल करते हुए देखना है कि कोई गांठ है या नहीं, और फिर उस बोन के नीचे भी उसी तरह से देखना है कि कोई गांठ आपको महसूस हो रही है या नहीं। ये हुआ हमारा एग्जामिनेशन। ये सारे स्टेप्स जैसे आपने खड़े होकर किए वैसे ही ये सारे स्टेप्स आपको एक बार लेटकर रिपीट करना है और देखना है कि कोई गांठ आपको महसूस लेटने के बाद हो रही है नहीं। कोई भी कहीं पे भी गांठ अगर महसूस होती है स्तन के वहाँ पे, बगल में, शोल्डर बोन्स के ऊपर या नीचे, तो तुरंत आपके डॉक्टर के पास जाना है और उसकी जानकारी उन्हें दे देनी है। वे स्वयं आपके स्तन का एग्जामिनेशन करेंगे, चेक करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैमोग्राम यानी आपके स्तन का एक्सरे करवा लेंगे। अभी जो भी महिलाएं 35 के ऊपर है उन्हें साल में एक बार ज़रूर डॉक्टर के पास जाके आपके स्तन का एग्जामिनेशन करना ही चाहिए। इसके ज़्यादा कुछ पैसे नहीं लगेंगे, पर आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। और जो भी महिलाएं 40 के ऊपर है उन्हें साल में एक बार अपने स्तन का एक्सरे यानी मैमोग्राम ज़रूर करवा लेना चाहिए। दिस आर प्रिकॉशनरी मेजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कर लीजिए हर बार। और सबसे ज़रूरी चीज़, आपको डरना नहीं है। अगर शुरुआती स्टेजेस में आपने इस कैंसर को डिटेक्ट किया, ये गांठ आपने डिटेक्ट कर ली, तो ये बहुत आसानी से पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इसीलिए ये सारी खबरदारियाँ लेनी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।
अब हम एक छोटे से एक्ट से आपको दिखाएंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। कोई काम सही समय पर इस घर में तो कभी नहीं होने वाला। ना मेरी मदद कोई चिंटू करेगा, ना चिंटू के पापा। हे भगवान, और ऊपर से ये दर्द, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कब मेरे ये दर्द का कोई इलाज होगा। अरे क्या हुआ चिंटू की माँ, सुबह सुबह तुम्हारा दर्द फिर शुरू हो गया? ये तो कितने दिन से दर्द हो रहा है। आपको पता है, मुझे आज फिर से पीरियड्स आ गए। मैं नहीं जानती ये बार बार क्यों आ जाते हैं। ये महीने में दूसरी बार आए हैं। पीरियड्स? अभी तो 10 दिन पहले तो पीरियड्स आए थे। मैं नहीं समझ पा रही हूँ। साथ ही साथ मुझे हर बात में चिड़चिड़ होना, ये थकावट महसूस होना, मैं नहीं समझ पा रही हूँ क्या हो रहा है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था केमिस्ट से दवा मत खाइयो, और हम चलते हैं डॉक्टर के पास, पर तुम हो कि मानती ही नहीं। आप तो जानते हैं, एक बार डॉक्टर के पास चले जाए तो इतना खर्चा, ऊपर से अभी चिंटू की फीस भरनी है, बिजली का बिल, ये घर के खर्चे। आप नहीं समझोगे चिंटू के पापा। मैंने तो कहा था कि खर्चा तो मुझे करना है, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? चलो डॉक्टर के पास दिखाई देते हैं। नहीं, आप नहीं समझो, दवाई काम करती ही होगी। कितनी बार दवाई लोगे? पर जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तो ऑफिस के लिए चला। ठीक है, चले जाओ। अरे ये क्या बोर्ड है? मुंबा देवी हॉस्पिटल में आज महिलाओं के लिए फ्री स्क्रीनिंग हो रही है। क्यों ना मैं चिंटू की माँ को यहाँ ले जाऊँ। हेलो चिंटू की माँ, मुझे पता चला है कि मुंबा देवी हॉस्पिटल में महिलाओं की फ्री स्क्रीनिंग हो रही है। क्यों ना मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँ और हम देख ले कि ये दर्द का कारण क्या है। आखिर जांच करना बहुत ही जरूरी है। पर आपने ध्यान से देखा है ना, वो फ्री ही है ना, स्क्रीनिंग तो फ्री होगी ना। हाँ, स्क्रीनिंग तो बिल्कुल ही निःशुल्क है। चलो आ जाओ वहाँ। ठीक है, फिर ही मैं तैयार होकर आती हूँ। ठीक है। अब हम डॉक्टर के पास आए हैं। नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते, बोलिए क्या तकलीफ है आपको? डॉक्टर, मुझे कहना था कि काफी दिनों से, मान लीजिए 2-3 महीनों से, मुझे बहुत थकावट महसूस होती है। साथ ही साथ मुझे बार बार पीरियड्स आ जाते हैं। देखा जाए तो महीने में 2 बार, या कभी कभी तो खून भी ज्यादा हो जाता है। साथ ही कभी कभी तो पैर में सूजन भी आ जाती है। इसके साथ तो महीना आपका हर महीने बराबर से आता है, 30 दिन का फॉलो करता है। वही ना, महीना ही सही समय पर नहीं आता। और महीने के दौरान क्या खून बहुत ज्यादा जाता है? हाँ, उसी वजह से शायद मुझे थकावट भी बहुत होती है। क्या आपको सफेद पानी की कोई तकलीफ है? सफेद पानी की तकलीफ तो है ही, साथ ही उससे बदबू बहुत आती है डॉक्टर साहब। और क्या यौन संबंध के बाद आपको दर्द होता है? हाँ, दर्द तो होता है। देखिए, आपने जो लक्षण बताए उसके हिसाब से हमको एक जांच करनी पड़ेगी, पर शायद ये लक्षण सर्वाइकल कैंसर के लग रहे हैं। कैंसर? क्या बात कर रहे डॉक्टर साहब आप, सिर्फ पेट दर्द तो है। देखिए, सुन लीजिए मेरी बात। कैंसर, सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? ये हमारा नॉर्मल यूट्रस यानी गर्भाशय होता है। गर्भाशय के मुख का भाग जो होता है उसको हम सर्विक्स ऐसा कहते हैं। यदि इसका कैंसर हो जाता है तो इसे हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। यह बहुत आम बीमारी है जो महिलाओं में होती रहती है। 18% महिलाओं को यह बीमारी होती है हर साल भारत में। ठीक है, इसके कई मुख्य कारण होते हैं। ये सबसे पहले किन लोगों में होती है, किन महिलाओं को होती है? जो यौन संबंध रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं महिलाओं को ये बीमारी होती है। इसके कई कारण होते हैं, जैसे कई बार गर्भधारण होना, कई एक से अधिक लोगों के साथ यौन संबंध रखना, HPV वायरस से संक्रमण होना, गर्भ निरोधक दवाइयाँ बिना डॉक्टर की सलाह लिए कई समय तक लेते रहना, या कम रोग प्रतिकार शक्ति होना। ठीक है, इसके लक्षणों में सबसे मुख्य कारण है महीना बराबर से न आना, अथवा महीने के बाद भी खून जाते रहना, बहुत ज़्यादा खून जाना, या महीने के दौरान बहुत ज़्यादा तकलीफ होना। इसके साथ यौन संबंध में दर्द होना, ये भी यह सर्वाइकल कैंसर का एक लक्षण है। और सफ़ेद पानी की तकलीफ होना। अब सफ़ेद पानी की तकलीफ मतलब क्या? सफ़ेद पानी की यदि मात्रा बहुत ज़्यादा है, यदि उसमें बहुत ज़्यादा बदबू है, या यदि उसमें खून आ रहा है, तो ही यह सर्वाइकल कैंसर का लक्षण हो सकता है। सफ़ेद पानी की तकलीफ होना मतलब सर्वाइकल कैंसर ऐसा नहीं है। सफ़ेद पानी की तकलीफ इन्फेक्शन से लेके सर्वाइकल कैंसर तक हर कोई भी बीमारी में हो सकती है। सर्वाइकल कैंसर के लिए जानने के लिए हमें एक सिंपल सी जांच करनी होती है। यह जांच पैप स्मीयर नामक एक जांच है। तो ये जांच बहुत ही सिंपल है, जो कि 5 से 7 मिनट में OPD में की जा सकती है।
ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, गर्भाशय के मुख का भाग जो होता है उसके बाजू से एक टिश्यू सैंपल लेते हैं और यह टिश्यू सैंपल हम माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करते हैं, जिसकी वजह से हमको मालूम पड़ता है कि सर्वाइकल कैंसर है या नहीं। अब ये जांच करवाए तो करवाए कौन? 20 साल की ऊपर वाली हर महिला ने साल में एक बार यह जांच करवाना बहुत 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 जरूरी है, अथवा जो यौन संबंध रखती है वो सारी महिलाएं साल में एक बार यह जांच करवाना जरूरी है, ठीक है। यह जांच के बारे में मतलब अभी मैंने बताया जैसे कि टिश्यू सैंपल लेते हैं, तो कभी कभी महिलाओं को ऐसा लगता है कि टिश्यू सैंपल लेते वक्त तो दर्द हो सकता है। दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है, यह टेस्ट करवाते वक्त जरा भी दर्द नहीं होता है, ठीक है। और ये 5 से 7 मिनट में ओपीडी में ही जांच करवाई जा सकती है, ठीक है। अब आप जब बाहर जाएंगे ये जांच करवाने के लिए तो आपको 2 से 2,500 तक का खर्चा हो सकता है यह जांच करवाने के लिए। पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मुंबा देवी होम्योपैथिक अस्पताल में हम ये जांच 500 रुपए में करवा के दे रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, यदि आपको किसी भी इनमें से ऊपर वाले किसी भी लक्षण है तो आपको 11 नंबर ओपीडी में जाना है, वहाँ पे अपना नाम फोन नंबर के साथ रजिस्टर करना है, ठीक है। उसके हिसाब से आपकी जांच करवाई जाएगी। इस कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए या निरोध करने के लिए एक वैक्सीन भी आता है, HPV नामक वैक्सीन है। वो वैक्सीन 9 साल की ऊपर वाले लड़कियां ले सकती है। 9 साल वाली ऊपर लड़कियां 2 बार वैक्सीन उनको लेनी पड़ती है और जो 15 साल के ऊपर है उनको यह वैक्सीन 3 बार लेनी पड़ती है। यदि आपने ये वैक्सीन ली है तो ये आपको कैंसर होने की चांसेस बहुत 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 ज़्यादा कम हो जाती है। इसलिए आज ही जाएं और जांच कराएं। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस कैंप का फ़ायदा उठाएं। अगर आपको कोई भी लक्षण है जो हमारे डॉक्टरों ने आपको बताया है तो आप ओपीडी नंबर 13 में आ सकते हैं। 13 नंबर की ओपीडी में हम आपकी जांच करेंगे और जिनको पैप स्मीयर कराना है उनका भी हम नाम दर्ज करके लेंगे और हम आपको बताएंगे कि कब आपको आना है टेस्ट के लिए। धन्यवाद। थैंक यू ऑल।